Hello everyone, this is Professor Sana Ansari, and today we are going to discuss about the forms of violation of rights of women's, or we can say types of violation of rights of women's. Before starting our lecture, we should take the revision part of the previous lecture. In our previous lecture, we did the constitutional and legal rights of women's. लीगल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ विमेंस हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है. ठीक है, तो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. अगर आपको वो चेक करना है, आपको वो जानना है, तो आप पिछले वीडियो में वो देख सकते हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. फॉर्म्स ऑफ वायलेशन ऑफ विमेंस. जैसे कि कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, प्रीवियस लेक्चर में, कि कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने काफ़ी सारे सेफगार्ड्स देखे थे, कुछ 12 to 13 पॉइंट्स देखे थे. मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था, यू विल हैव टू ओनली राइट द 10 पॉइंट्स फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. Okay, and legal rights we have did, but and today we are going to discuss about the forms of violations of women's ना. So इस टॉपिक में बहुत सारे पॉइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो हमने ऑलरेडी लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में डिस्कस कर लिया है, तो काफ़ी ईजी हो जाएगा. थोड़े टाइम के लिए ये टॉपिक है, आप पेशेंसली इसे क्लियरली सुनेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा. सो वायलेशंस मतलब हाउ द women's rights are violated. The forms of women's rights violations we are going to discuss. The first point is rape and sexual abuse. रेप एंड सेक्शुअल अब्यूज़ अगर आप देखेंगे तो ये डे बाय डे इंडियन सोसाइटी में इट इंक्रीजिंग डे बाय डे. ठीक है, रेप केसेस अगर आप देखोगे, या सेक्शुअल हरासमेंट आप देख लो, या फिजिकली अटैक करना विमेंस को, तो ये डे बाय डे क्या होते जा रहा है, हमारी इंडियन कंट्री में बढ़ते ही जा रहा है. और यही नहीं, रेप केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. ओके, एंड इन इंडिया रेप केसेस आर रजिस्टर्ड इन एवरी 2 hours. हर 2 घंटे में एक रेप केस क्या होता है, रजिस्टर होता है. ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द सेक्शुअल अब्यूज एंड रेप केसेस की वजह से. तो ये सबसे बड़ा पॉइंट आपके वायलेशन ऑफ विमेंस का आता है कि डे बाय डे ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है, तो और ये केसेस बढ़ रहे हैं, और समटाइम्स क्या होता है, विमेंस खुद ये सारी चीज़ें किसी से शेयर नहीं करती, जस्ट बिकॉज ऑफ फियर अबाउट द नेगेटिव पब्लिसिटी ऑफ द विमेन. ओके, और लैक ऑफ एम्पैथी फ्रॉम द पब्लिक साइड, फ्रॉम द अपर कास्ट पीपल साइड, फ्रॉम द अदर पीपल ऑफ द सोसाइटी, जनरल पीपल ऑफ द सोसाइटी. ओके, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जैसे कि नंबर्स ऑफ रेप केसेस सबसे ज़्यादा, या जो विमेंस के जो वायलेशंस होते हैं सबसे ज़्यादा, वो कौन से कंट्रीज़ में होते हैं. अगर आप मध्य प्रदेश ले लो, यूपी ले लो, ये सारी सिटीज़ में बहुत होता है. और नाउ-अ-डेज़ अगर आप देखोगे तो दिल्ली सबसे वर्स्ट सिटी हो गया है, जहाँ पर ये सारे केसेस डे बाय डे क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज़ होते जा रहे हैं. तो ये सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट है जिसे हमें समझना चाहिए, फॉर्म्स ऑफ वायलेशंस ऑफ विमेंस का जो है रेप एंड सेक्शुअल एब्यूज. Our second point is dowry related exploitation. I think we have already did the discussion about the dowry related exploitation for women's in our legal rights of women's. ओके, डाउरी रिलेटेड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. जस्ट बिकॉज ऑफ डाउरी एंड एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए वेमेंस आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड बाय हर हस्बैंड ऑल्सो, बाय अदर मेल मेम्बर्स ऑफ द इन लॉज ऑल्सो. ठीक है, तो ये डाउरी रिलेटेड एक्सप्लॉइटेशन होता है. एटलीस्ट अगर समटाइम्स एजुकेटेड वुमेन्स का भी शादी नहीं हो पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ डाउरी अमाउंट एंड डाउरी जो उनकी जो प्रोसीजर्स होते हैं इसकी वजह से. और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, डाउरी रिलेटेड एक्सप्लॉइटेशन में जो अनएजुकेटेड फीमेल्स हैं उनकी शादी तो हो जाती है, बट उनका बाद में क्या होता है, उनके साथ गलत चीज़ें की जाती है, उनके राइट्स को वायलेट किया जाता है, डिप्रिवेटेड होती है, उनको बेसिक नीड्स भी उनकी प्रॉपर्ली प्रोवाइड नहीं की जाती जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डाउरी. ठीक है, अवर थर्ड पॉइंट इज डोमेस्टिक वायलेंस. डोमेस्टिक वायलेंस इज़ वेरी कॉमन. हमने ऑलरेडी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है. डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, अगर आप देखोगे
तो ये क्या होता है, बहुत सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे. डोमेस्टिक वायलेंस आर इंक्रीजिंग एज अगेंस्ट वुमेन्स बाय मेल मेंबर्स. ठीक है, जितने भी मेल मेंबर्स होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, अपने वाइफ को प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करते. सबसे पहले तो क्या होता है, अगर डाउरी का प्रॉब्लम हो गया, अगर दहेज वगैरह कम मिला है तो भी डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता है. समटाइम्स डोमेस्टिक वायलेंस जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो भी विमेंस पे बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं उन्हें. ठीक है. और समटाइम्स क्या होता है, डोमेस्टिक वायलेंस में जो एजुकेटेड पीपल्स होती है, एजुकेटेड वुमेन्स होती है, वो लोग भी जो अनफेयर ट्रीटमेंट उनके अगेंस्ट होता है वो उसको क्या कर देती है, मतलब बर्दाश्त कर लेना, उसको सहन कर लेती है, जस्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिव पब्लिसिटी, फियर अबाउट द नेगेटिव पब्लिसिटी. ओके. वोज ऑफ विडोज़, अगर आप वोज ऑफ विडोज़ देखेंगे तो जो विधवा लोगों के जो तकलीफ़ होती है, जो परेशानियाँ होती है, विधवा लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ पर होती है. अगर विडो है, कोई लेडी है जो विडो है, तो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेजेड वेमेंस कंसिडर किया जाता था सोसाइटी में. ठीक है. एंड समटाइम्स उनको अब्यूज़ भी किया जाता है बाय मेल मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी. ठीक है. अगर आप देखोगे तो मैनी टाइम्स पीपल आर नॉट रेडी टू गेट मैरिड विद दी विडोज, एंड विडोज आर ऑल्सो नॉट गेटिंग मैरिड विद दी विडोज. ठीक है. जो विडोज होती थी उनके साथ कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होता था, और ऐसे मेल मेंबर्स जिनकी वाइफ नहीं है या डेथ हो गई है तो वो भी उनसे शादी करने के लिए रेडी नहीं होते थे. एंड उनको ये भी राइट्स नहीं होता था कि मतलब उन पर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती है. वी कैन टेक द रेस्ट्रिक्शन अबाउट हर क्लोथ्स. ठीक है. लाइक वो कलरफुल ड्रेसअप नहीं कर सकती हैं खुद को, उनको वाइट क्लोथ वगैरह करना पड़ेगा. री मैरिज की डिफ़िकल्टीज, दे कांट डू री मैरिज ऑल्सो. एंड समटाइम्स वुमेन्स आर exploited by the male members and the other people of the societies, and widows are not allowed to enter or to engage or to or to involve in any social celebrations. Celebrations include wedding of someone or the birth ceremony or ceremonies of child, etc. Okay. Our next point is sexual harassment at workplace. हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस हमारे लास्ट लेक्चर में. जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है वर्क प्लेस में, मैंने बताया था कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद बहुत सारे आर्टिकल्स क्रिएट करे हैं फॉर वर्क प्लेस इन्वायरमेंट के लिए, हेल्दी वर्क प्लेस इन्वायरमेंट के लिए. तो समटाइम बहुत बार क्या होता है कि वर्क प्लेस में 39 जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, वर्क प्लेस में जो मेन एम्प्लॉयज़ होते थे वो क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे विमेन एम्प्लॉयज़ को. ठीक है. तो विमेन एम्प्लॉयज़ जो है अगेन fear about the negative publicity and lack of police sympathy की वजह से वो किसी से ये सारी चीज़ें शेयर नहीं करती थी. ठीक है. तो हमने ये कुछ 5 पॉइंटर्स डिस्कस किए. इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पॉइंट नंबर 6 है इनइक्वालिटी इन वेजेस. अब वेजेस इनइक्वालिटी आप देख सकते हो. वेजेस इनइक्वालिटी क्या होता है कि आपको वेजेस वगैरह में इनइक्वालिटी की जाती है. मतलब जैसे कि अगर आप देखोगे तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड विमेन्स इन इंडिया. इंडिया में क्या आर्टिकल बनाया गया कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब आप जितना काम कर रहे हो उतना आपको जो है सैलरी आपको मिलेगी फॉर बोथ मेन एंड विमेन्स दोनों को. तो ये यहाँ पे बट समटाइम्स पहले क्या होता था, विमेंस को तो डिसएडवांटेजेड पीपल कंसिडर करते ही थे. तो जितने भी फीमेल एम्प्लॉयज़ होती थी उनको जो कंसेशन मिलता था या जो उनको सैलरी मिलती थी वो क्या मिलती थी, लेस मिलती थी, कम मिलती थी एज़ कम्पेयर टू दी बॉयज़ मेम्बर्स या फिर जो मेल मेम्बर्स ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन होते. दे आर गेटिंग मच एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स. The next point is lack of opportunity of advancement. Lack of opportunity of advancement, like females are considering as disadvantaged peoples in India in our previous day. That's why they are not getting any advancement in their employment opportunities or their house opportunities or their progress. ठीक है. So they are not getting all these types of opportunities. Like जो opportunities उनको advancement दे, जो उनका standard of living बढ़ाए, चाहे वो educated भी हो या अनएजुकेटेड भी हो, तो उनके जो लाइक होता है ना आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग आपको एक प्रोग्रेस मिलना, सो वो सारी चीज़ें वहाँ नहीं मिलती थी. तो एडवांसमेंट भी नहीं मिलता था. तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या है, वॉयलेट पॉइंट है फॉर विमेंस. Last point is women trafficking. We have already discussed about women trafficking in our last lecture.
But again, I'm going to explain about the women trafficking now. Women trafficking, it means it is the includes the girls and women are bought and sold by the cross border countries or our in-house countries, we can say in-house states and all. Women trafficking bought and sold of women's, ठीक है. तो ये it's just a crime. It's a we can say structured crime, or you can say ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. वुमेन ट्रैफिकिंग इज़ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, गर्ल्स और वुमेन्स को क्या किया जाता है, बॉट एंड सोल्ड किया जाता है, ठीक है. तो ये एक कैसा परफॉर्मेंस है, ये एक सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन वाला परफॉर्मेंस है, ठीक है. अब वुमेन्स को ट्रैफिकिंग क्यों किया जाता था, समटाइम्स तो इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए किया जाता है, टू जनरेट इकोनॉमी, ठीक है, टू इंक्रीज द मनी. समटाइम्स ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए भी यूज़ किया जाता था, जैसे कि आप मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि उनके ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाता है, आँखें वगैरह बेच देना, ये सारी चीज़ें बैगिंग के लिए यूज़ किया जाता था, मतलब बैगर्स बना देना, या फिर फोर्स्ड मैरिज के लिए, जैसे कि कोई ज़्यादा एज का बंदा है उससे उनकी शादी करा देना, ठीक है. और तो ये सारी चीज़ें हमने देखा था. तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स हमारी इन कंट्री में और क्रॉस बॉर्डर कंट्रीज़ में होता है, ठीक है. और वुमेन ट्रैफिकिंग अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट्स में होता है, तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होता है, यूपी में होता है, राजस्थान में होता है, और इंडिया में तो आप दिल्ली का एग्जाम्पल ले ही सकते हैं, बिहार वगैरह में, ठीक है. So we have completed our 8 topics which is related to the violations of rights of women's. Okay, now we have completed our topic. In my next video I'm going to share you the redressal mechanisms for women. We can discuss about the national commissions for women. Okay, so that is enough for today. If do you people have any doubts and difficulties, so please share with me via comment box. Okay, and subscribe my channel for getting the first notification. Okay, that's enough for today. Bye, have a nice day.